सीटेट के पेपर में 5 नंबर जमीन पर पड़े हैं, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स उन्हें लात मार कर आ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और वो टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी समावेशी शिक्षा। और इसमें जो सबसे आम गलती होती है, मतलब 90% बच्चे करते हैं, वो ये है कि नेत्रहीन यानी विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे के सवाल पर अंधों के स्कूल वाला ऑप्शन चुन लेते हैं। हाँ, स्पेशल स्कूल वाला ऑप्शन, और वहीं पर उनका 1 नंबर चला जाता है। तो आज हम वो गोल्डन रूल बताने वाले हैं जिससे ये 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। बिल्कुल। तो कहाँ से शुरू करें? इसकी परिभाषा बहुत भारी लगती है लोगों को। हाँ, इसको आसान बनाते हैं। चलिए एक शादी की बारात का उदाहरण लेते हैं। अच्छा, बारात का उदाहरण इंटरेस्टिंग है। देखिए, जैसे बारात में सब होते हैं, है ना? दोस्त, चाचा, बच्चे, बूढ़े, सब एक साथ एक ही रास्ते पर चलते हैं। हाँ, और एक ही गाने पर नाचते हैं, भले ही किसी को नाचना आता हो या नहीं। एग्जैक्टली। तो स्कूल भी एक ऐसी ही बारात है, मतलब नॉर्मल बच्चा, नेत्रहीन बच्चा, व्हीलचेयर वाला बच्चा, सब एक ही क्लास में पढ़ेंगे। तो आप कह रहे हैं कि सेग्रीगेशन यानी बच्चों को अलग करना वो पाप है? बिल्कुल पाप है। जिस भी ऑप्शन में बच्चे को अलग स्कूल या अलग क्लास में भेजने की बात हो, वो ऑप्शन 100% गलत है। और इसका आधार भी तो है। NCF 2005 और NEP 2020 दोनों यही कहते हैं। राइट। पर यहाँ एक सवाल आता है। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर प्रैक्टिकल कैसे? एक टीचर 40 बच्चों को एक साथ कैसे संभालेगी? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर वो सबसे बड़ा राज आता है, वो गोल्डन रूल। क्या है वो? मंत्र ये है, अगर बच्चा सीख नहीं पा रहा तो गलती बच्चे की नहीं, सिस्टम की है। ओहो, मतलब पूरी जिम्मेदारी सिस्टम पर डाल दी। हाँ, सिस्टम को बदलना होगा। जैसे अगर कोई नेत्रहीन बच्चा है तो टीचर को ऑडियो से पढ़ाना होगा, जो सुन नहीं सकता उसे विजुअल से, तस्वीरों से पढ़ाना होगा। बिल्कुल। स्कूल में रैंप बनेगा, बच्चे को अपने पैर नहीं बदलने पड़ेंगे। फंडा ये है कि बच्चा सिस्टम के लिए चेंज नहीं होगा, सिस्टम बच्चे के लिए चेंज होगा। वाओ, ये तो पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल देता है। और इसी से जुड़ी एक और चीज है, लर्निंग डिसेबिलिटीज, अधिगम अक्षमता। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया, ये तो पढ़ने में दिक्कत होती है ना? जैसे बच्चा बी को डी पढ़ता है। हाँ, या 100 को वॉज पढ़ता है। तारे जमीन पर वाली फिल्म याद है, ईशान अवस्थी? अरे हाँ, बिल्कुल याद है। उसे डिसलेक्सिया ही था। और फिर आता है डिस्ग्राफिया। इसमें ग्राफ शब्द पर ध्यान दीजिए, मतलब लिखने से जुड़ा हुआ। अच्छा, तो डिस्ग्राफिया मतलब लिखने में दिक्कत, खराब हैंडराइटिंग, स्पेलिंग मिस्टेक्स। करेक्ट। और फिर है डिस्क कैलक्यूलिया। कैलक्यूलिया मतलब कैलकुलेशन, तो इसमें मैथ्स में दिक्कत होती है। और एक और है ADHD, जिसमें बच्चा टिक कर बैठ नहीं पाता, ध्यान बहुत भटकता है। राइट। अब इन सभी बच्चों को डांटना नहीं है। सॉल्यूशन है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, यानी IEP। IEP मतलब हर बच्चे की जरूरत के हिसाब से पढ़ाने का एक अलग प्लान। एग्जैक्टली। सिस्टम को बच्चे के लिए मोड़ना। ये बात तो उन बच्चों पर भी लागू होती होगी जो बहुत होशियार होते हैं, मतलब गिफ्टेड स्टूडेंट्स। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा मिथक है कि होशियार बच्चों को मदद की जरूरत नहीं होती। क्यों? वो तो सब जल्दी सीख जाते हैं। और इसीलिए वो क्लास में जल्दी बोर हो जाते हैं, फिर शैतानी करते हैं। तो उन्हें अलग नहीं बिठाना है। तो फिर क्या करना है? उन्हें उसी क्लास में चुनौतीपूर्ण कार्य देने हैं, चैलेंजिंग टास्क्स या एनरिचमेंट प्रोग्राम्स, ताकि उनका दिमाग बिजी रहे। समझ गया। तो समावेशी शिक्षा सबके लिए है, और ये मुझे एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट पर लाता है, इक्विटी वर्सेस इक्वालिटी, समता और समानता। हाँ, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। हाँ। तो इक्वालिटी यानी समानता का गलत उदाहरण क्या होगा? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि क्लास के सब बच्चों को एक एक चश्मा ही देना, चाहे किसी को जरूरत हो या ना हो। ये तो बेवकूफी है। बिल्कुल, ये है इक्वालिटी। अब इक्विटी यानी समता क्या है? इक्विटी है कि चश्मा सिर्फ उसे दो जिसे दिखाई नहीं देता। सही पकड़े हैं। मतलब जरूरत के हिसाब से मदद करना ही इक्विटी है। और इंक्लूसिव एजुकेशन इक्विटी मांगती है, इक्वालिटी नहीं। यस, मतलब ये सिर्फ डिसेबिलिटी या होशियार बच्चों की बात नहीं है। ये सोच तो हर जगह लागू होती है। एग्जैक्टली। भेदभाव सिर्फ शारीरिक या मानसिक नहीं होता। क्लासरूम में एक और वायरस है। कौन सा वायरस? जेंडर बायस, यानी लिंग रूढ़िवादिता। अच्छा। जैसे ये कहना कि लड़के मैथ्स में अच्छे होते हैं या लड़कियां कमजोर होती हैं। हाँ। ये सोच भी तो एक बच्चे को सिस्टम में फिट होने से रोकती है ना। हाँ। ये भी नॉन इंक्लूसिव है। पढ़ाई 10x को अभी के अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और अगर विजुअल नोट्स चाहिए तो कमेंट में इतना लिख दो, नोट्स। बस अगर ज्यादा कमेंट्स आया तो नोट्स भी बनेगा।